नीति वचन एक यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। है मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वह कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीविता, कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालची ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वो पाठकों के बीच में और नगर के भीतर भी यह बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकार परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वरुण, तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वो मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बस रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तो उससे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। अपनी सृष्टि में दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। और अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमंडता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मोह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उसे बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फुट निकले और आकाशमंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में न होने पाएं। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हर बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना।
यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। नीति वचन 8 क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुहानियों में खड़ी होती है, फटकों के पास नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उल्टा फिर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वो सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बका ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चल से और उलटफेर की बात से भी बेर करती है। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हकीम और रईस और पृथ्वी के सब न्याय शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परामार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियों स्थिर न की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, उनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वो पृथ्वी की नई की डोरी लगता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से उत्पन्न प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी मार्ग को पकड़े रहता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पता है वो जीवन को पता है और यह हवाओं से प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं।